है, क्या कुछ कह रहे, सुनवाते हैं। किस पे कौन सी बत्ती आ रही है अभी? लो करो तो शुरू, हार बैठ जैसे लाइव चल रहा है। हाँ तो लाइव है तो फिर चालू हाथ करो, शुरू करो, चालू करो। जयपुर से आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, जहां पे बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए यहां पे मौजूद हैं। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। तमाम मीडिया पर्सन्स वहां पे मौजूद हैं। और देखिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ तमाम मीडिया कर्मियों के सवालों के जवाब भी देते हुए नजर आएंगे। किस विषय पर उनका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, थोड़ी देर में जब उनके द्वारा बोला जाएगा आपको समझ में आ जाएगा। और ये लाइव तस्वीरें आपको फिलहाल दिखा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम नेता वहां पे मौजूद हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ये बेहद महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और लाइव तस्वीरें वहीं से आपको दिखा रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में पूरे देश में जल सुरक्षा, जल प्रबंधन और जल संवर्धन के लिए राज्यों के बीच में सहयोगात्मक वातावरण की एक नई कार्य संस्कृति पैदा हुई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी को मैं राजस्थान का आधुनिक भागीरथ कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। यमुना जल समझौता 1994 में भैरव सिंह जी शेखावत के अथक प्रयास से केंद्र सरकार और 5 राज्यों के बीच में हुआ था। समय की धारा बहती गई चली गई। 32 साल पुराना वो फैसला हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी की दृढ़ इच्छा शक्ति से 2.5 साल में पूरा हुआ। आज का दिन राजस्थान की शेखावाटी का वो क्षेत्र जो देश में सर्वाधिक सैनिक पैदा करता है, जिसके अंदर एक लंबा इतिहास छुपा है, उस शेखावाटी के लिए एक ऐतिहासिक दिन बन गया। ये अविस्मरणीय दिन बन गया। आज हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब की अध्यक्षता में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी की उपस्थिति में हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी के प्रयास रंग लाए और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में एक MOA हुआ है। कांग्रेस के मित्रों को MOU और MOA में पता नहीं, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट हुआ है। यानी अब वो दिन दूर नहीं जब यमुना जल का 1971 क्यूसेक पानी और इसमें औसतन जो प्रवाह रहेगा वर्ष भर का वो 577 MCM रहेगा। ये हाथनीकुंड बैराज से निकलकर 295 किलोमीटर के सफर को तय करके और चूरू के हाशियावास में जो बड़ा जलाशय बनेगा वहां तक ये पानी पहुंचेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस परियोजना में ये आज तय किया है भजनलाल जी ने कि परियोजना के लिए भू अधिग्रहण से लेकर टेंडर की प्रक्रिया इसी वित्तीय वर्ष में पूरी होगी। 34,102 की ये परियोजना, 34,102 करोड़ की ये परियोजना ये शेखावाटी के लिए उसकी तकदीर और तस्वीर को बदलने वाला काम होगा। हाशियावास से
295 किलोमीटर लंबी भूमिगत पाइपलाइन से पानी आएगा और इसके लिए राजस्थान हरियाणा में यमुना वाटर परियोजना के लिए एक SPV बनने का फैसला भी आज हुआ है। 295 किलोमीटर लंबी ये पाइपलाइन अधिकतर रोड साइड से डाली जाएगी और सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, भैरव सिंह जी ने 1994 में फैसला किया था, उसमें 1119 MCM पानी टोटल आवंटित हुआ था राजस्थान में प्रतिवर्ष के लिए। और उसके बाद 5 राज्यों की सहमति से एक अपर यमुना रिवर बोर्ड बना, उसकी 22 बैठकें हो गई, नतीजा कुछ भी नहीं निकला। और उसमें भी हथनीकुंड के लिए और ओखला से अलग अलग दोनों जगह से, हथनीकुंड से 1917 और ओखला से 1281 क्यूसेक पानी का आवंटन तय हुआ था। इस बार जो फैसला हुआ है इसमें जितनी बधाई दी जाए भजनलाल जी को कम है। रेणुका, कसाऊ और लखवार बांध में हमारा हिस्सा 201 MCM ये निरंतरता से हमें मिलेगा। जिस प्रकार आज पोंग डैम में हमारा हिस्सा है, इसी बैठक में तय हो गया ये पानी जो 201 MCM है, ये इन तीनों बांधों में वर्षों पुराना जो हमारा एग्रीमेंट चल रहा था, जो 2019 में भी इसके लिए प्रयास हुए थे, 6 राज्यों के बीच में MOU हस्ताक्षर हुआ, पर इसकी भी परिणति अभी हुई है। अब तक 8 बार इस काम के लिए संयुक्त टास्क फोर्स की बैठकें हो गई। DPR 18/5/2026 को दोनों राज्यों ने मिलकर केंद्रीय जल आयोग में प्रस्तुत किया और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने अपने बजट के अंदर 2026-27 के अंदर इसके आवश्यक बजटीय प्रावधान किया। और इसी फरवरी महीने में पाइपलाइन का अलाइनमेंट दोनों राज्यों में कहां कहां होगा, 295 किलोमीटर पाइपलाइन किस किस जगह से गुजरेगा, इस पर आपस की सिद्धांतक स्वीकृति हो गई। और अब ये योजना राष्ट्रीय योजना बने, इसके लिए भी मुख्यमंत्री जी कोशिश कर रहे हैं। कल इस पूरे काम के लिए शेखावाटी और राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने महबूब मुख्यमंत्री जी का जयपुर एयरपोर्ट पर 9:30 बजे भव्य स्वागत और अभिनंदन करेंगे। मैं इस भव्य स्वागत और अभिनंदन में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आमंत्रित करता हूं इस मंच के माध्यम से, जिन्होंने कुछ दिन पहले ये बयान दिया था कि अगर यमुना का पानी का एग्रीमेंट हो जाए और यमुना का पानी के आने के लिए सारी औपचारिकता पूरी हो जाए तो मैं मुख्यमंत्री जी का माला पहनाकर स्वागत करूंगा, अभिनंदन करूंगा। तो मैं अशोक गहलोत जी को भी कहना चाहूँगा कि उनको आना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए, क्योंकि ये तो एक राज्य के सबसे बड़े हिस्से की तकदीर तस्वीर बदलने का काम हुआ है। सरकारें बदलती रहती है, उन्हें बड़ा मन करके कल भजनलाल जी का स्वागत करना चाहिए। पर मैं उनको ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि वो हरियाणा के अंदर चुनाव का प्रचार करने गए थे। जिस घोषणा पत्र के आधार पर जो प्रचार करने गए थे, हरियाणा में उस घोषणा पत्र में लिखा था कि कांग्रेस की हुकूमत आ जाएगी तो हम 1 क्यूसेक पानी भी किसी भी राज्य को, विशेष तौर पर राजस्थान को नहीं देंगे। उस समय मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मुद्दे को उठाया था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को हरियाणा के चुनाव प्रचार में नहीं जाना चाहिए, वो गए। मुझे याद आ रहा है, मैं शेखावाटी जनपद से आता हूं, मेरे दाईं ओर जो सांसद महोदय बैठे हैं वो भी वहीं से पधारते हैं। आपने शीशराम जी ओला, हमारे दिवंगत नेता, उन्होंने जब कभी भी चुनाव आया
एक अलाइनमेंट यमुना जल का पानी का आने का उन्होंने तय किया। ओके, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, और चुनाव की वेतरणी पार करते रहे। यही नहीं, कांग्रेस के नेताओं ने इसको चुनावी मुद्दा बनाया। और मुझे याद आ रहा है, पिछली बार भी अशोक गहलोत साहब ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में इस बात को लिखा, यमुना का पानी राजस्थान को मिलेगा। अपने पहले चुनावी बजट में, जब चुनाव के बाद में जीतने के बाद प्रस्तुत किया, उसमें महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में और बजट के अंदर इस बात को कहा। पर पूरे 5 साल तक वो शासन में रहे, एक बार भी उन्होंने हरियाणा सरकार या केंद्र सरकार को एक पत्र लिखकर कोई ये कोशिश भी नहीं की कि ये बात पूरी हो। पर मैं भजनलाल जी को धन्यवाद इसलिए देना चाहूँगा कि उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के चुनाव के तुरंत पश्चात चयन होने के बाद इस काम को हाथ में लिया और राजस्थान में राम सेतु जल और यमुना जल का यह समझौता, ये राजस्थान को जल की दृष्टि से परिपूर्ण करेगा। 75 लाख से ज़्यादा लोग इस तीनों जिलों के लाभान्वित होंगे। और अब तो नए समझौतों के अनुसार हाशियावास में 2 बड़े रिजर्वायर बनेंगे। हरियाणा भी अपने पानी, हिस्से का पानी हाशियावास के रिजर्वायर से, अलग रिजर्वायर जो बनेगा उससे लेगा। इससे हमें इतना फायदा होगा कि हमारा जल स्तर ऊंचा होगा और हमारे जो विशेष तौर पर चूरू, सीकर, झुंझुनू जो पीने के पानी से हमेशा तकलीफ में रहते थे, उनके लिए नया युग प्रारंभ होगा। मोटे तौर पर कल सुबह 9:30 बजे हम मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे। हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को। उनकी कार्य संस्कृति में जो बदलाव आया है, देश के कई ऐसे मुद्दे जो बरसों से कई राज्यों के बीच में आपस में एक तरह से गुथे पड़े थे, वो सुलझे हैं। और इसके साथ ही धन्यवाद देना चाहेंगे हम गृह मंत्री अमित शाह साहब को कि जिनके अध्यक्षता में इस बैठक में राजस्थान को 32 साल पुराना उसका हक मिला। आज ये सच्ची श्रद्धांजलि है धरती पुत्र भैरव सिंह शेखावत को, जिन्होंने ये सपना देखा था। उनके सपनों को साकार करने के लिए मैं दूसरे किसान पुत्र भजनलाल जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। अब सुमेधानंद जी सांसद रहे सीकर से। सुमेधानंद जी ने कई बार इस मुद्दे को संसद में उठाया। मैं उनसे कहूँगा कि वो भी अपनी कुछ बात कहें। सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार, अभिनंदन। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, जो विपक्ष के नेता भी रहे, कई बार मंत्री भी रहे, आदरणीय श्री राजेंद्र राठौड़ जी ने विस्तार से जो अभी यमुना जल के लिए MOU हुआ है उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी है। मैंने स्वयं कई बार इसको संसद में विषय को उठाया। माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला, उस समय गजेंद्र सिंह जी जल संसाधन मंत्री थे, जल शक्ति मंत्री, उनसे भी मैंने निवेदन किया। और हमारी सरकार आते ही माननीय हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी, जो हमारे शेखावाटी के लिए तो भागीरथ सिद्ध हुए हैं, उन्होंने जिस तरह से इस विषय को लगातार निरंतर लिया और सफलता प्राप्त की है। कांग्रेस के लोग बार बार कटाक्ष करते रहते थे कि भजनलाल जी की विजिट होती रहती हैं दिल्ली। मैं निवेदन करूं, विजिट गहलोत जी भी करते थे, वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए करते थे। विजिट भजनलाल जी भी करते हैं, वो हमारे प्रदेश के लोगों को उनकी खुशहाली के लिए करते हैं। हमारे शेखावाटी में तो हालात ये थे, सीकर में डाणियों में रहने वाले लोग 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये टैंकर डलवाते हैं। और जिस प्रकार का संकट था हमारे तीनों जिलों में पेयजल का, कहीं हम फ्लोराइड पी रहे थे, कहीं आर्सेनिक पी रहे थे, उससे हमारी युवा पीढ़ी जो पूरे देश में शेखावाटी का जवान, खेल के क्षेत्र में हमने अनेक अंतर्राष्ट्रीय मेडल लिए हैं, लेकिन पेयजल शुद्ध नहीं मिलने के कारण हमारी युवा भी उससे प्रभावित होते थे।
मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, और मैं निवेदन करूंगा, अमित शाह जी जिस चीज़ को हाथ में ले लेते हैं उसको वो पूरा संपन्न करके छोड़ते हैं। भगवान ने उनको एक क्षमता दी है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। वो मेरे साथ सांसद रहे और एक बहुत ही व्यवहारिक व्यक्तित्व के धनी हैं। नायब सिंह जी, उनका भी आभार व्यक्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल अपने सम्मानीय मुख्यमंत्री का शेखावाटी की ओर से एयरपोर्ट पर स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे, क्योंकि हमारे लिए उन बहुत बड़ी सौगात लेकर के आ रहे हैं। धन्यवाद। देखिए, यमुना जल समझौता का राजनीतिक स्तर पर देखना, ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने काम नहीं किया। उन्होंने जनहितार्थ की बात कही, और ये बात आपने सही कही कि इस बात को सदियों तक शेखावाटी का व्यक्ति अब जो उसके लिए काम करता, उसके प्रति उसमें आदर और सम्मान करने की पुरानी परंपरा रही। सदियों तक इस एग्रीमेंट से जो मुख्यमंत्री जी करके आए हैं, शेखावाटी के गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में मुख्यमंत्री जी को याद करते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को याद करते रहेंगे, और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन बढ़ेगा। देखिए, मैंने आपको कहा ना कि इसमें ये जो एक्सेस पानी है वो तो मिलेगा ही, पर इसमें 577 MCM पानी ये प्रवाह निरंतरता से रहेगा। और विशेष तौर पर ये जो केशव, रेणुका, केशव और लखवार में जो 201 MCM पानी है, ये तीनों बांध है, जिस पर पोंग बांध है, इसमें बहुत लंबे समय से हमारा हिस्सा और इस बात का विवाद चलता रहा। मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में ये 201 MCM पानी ये भी हाशियावास में जाएगा। यानी एक तरह से हाशियावास का बांध लबालब 12 महीने भरा रहेगा, और 12 महीने ही ये पानी पेयजल की प्राथमिकता पहले रहेगी। उसके बाद बचे हुए पानी से सिंचाई का CC एरिया, इसका DPR बनेगा, उसमें कितना CC एरिया आएगा, कमांड एरिया, वो उसमें सिंचित भी होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, सरकार तैयार है। कुछ कानूनी पेचीदगियां हैं, उनको दूर कर रहे हैं। कतई नहीं। आप देख रहे हैं एक के बाद एक कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। सरकार एक साल में चौथी बार सीधी गांव के दरबार में गई है, गांव की चौपाल में गई है, और कहीं आपको एक जगह भी कहीं विरोध नजर आया तो बताओ। आज 2.5 साल में कांग्रेस पार्टी एक जगह